हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह डिक्टेशन 92 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। सभी प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। एकाग्रता से बैठें और सही ढंग से डिक्टेशन लिखें। रेडी? यस। सभापति महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत संबंध है। यह कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियां बहती थीं। एक समय था जब हमारे देश में दूध बहुत सस्ता मिलता था और आज उसका भाव बहुत ज्यादा हो गया है। आज हर आदमी को दूध नहीं मिलता है। आज हालत यह है कि औरतों को, बच्चों को, रोगियों को दूध मिलना मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्योग धंधे की ओर देते हैं, उतना ही ध्यान पशुपालन की ओर, पशुओं की नस्ल सुधार की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियां बहती हैं। भारत में जो दूध की नदियां बहती थी वे आज अमेरिका वगैरह में बहती हैं। हमारे यहाँ लोग फल फूल खाते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ मांस या अंडे खाते हैं। उनको दूध और घी मिलना चाहिए। अमेरिका में एक गाय काफी दूध देती है, जबकि हमारे यहाँ की गाय ज्यादा दूध नहीं देती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या को आप ठीक तरह से हल करने की कोशिश करें और इसकी ओर पूरा ध्यान दें। हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है और लगभग 5 लाख से अधिक गांव हैं। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। दूध देने वाले पशुओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। उनकी नस्ल में सुधार पर कार्य किया जाना चाहिए। जब तक अच्छी गाय नहीं होंगी, तब तक काफी दूध देश में नहीं मिल सकेगा। खेती की उन्नति के लिए पानी, खाद, बीज, बैल, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसका कोई इंतजाम होना चाहिए और इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण बंद करूं, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि देश में अनेक नदियों के पानी का कोई सही उपयोग नहीं हो रहा है। मालूम होता है कि मेरे प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी ने समझा नहीं है। मैंने
स्पष्ट अपने प्रस्ताव में कहा है कि इनके नाम ऐसे व्यक्तियों के नाम पर रखे जाएं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में देश की उन्नति के लिए संघर्ष किया हो अथवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो। मैंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि राष्ट्रपति जी के नाम के पीछे किसी चीज का नामकरण नहीं होना चाहिए। मैंने अपने भाषण में कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने तपस्या की है, त्याग किया है और आज सरकार में हैं, उनके नाम रहने चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के नाम नहीं रहने चाहिए जिन्होंने न तपस्या की हो और न कोई त्याग किया हो, बल्कि केवल मंत्री किसी तरह से बन गए हों। त्यागियों की संख्या दिन पर दिन कम हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि आगे हमारे देश में त्यागी पैदा नहीं होंगे। त्यागी आगे भी पैदा होंगे और ऐसे ऐसे होंगे जो हमसे ज्यादा त्याग करेंगे और उनके नाम पर अगर नाम रखे जाएंगे तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। मान लीजिए हमारे ऊपर कोई चढ़ाई करता है और हमारी सीमा पर जहां हमारे जवान हैं या दूसरे लोग हैं, वे उसका मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके नाम के पीछे भी ऐसी चीजों के नाम रखे जा सकते हैं। यह सही बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसके खिलाफ नहीं हैं। वे महान नेता हैं। अगर वे तपस्वी और त्यागी नहीं होते तो दूसरी ही हालत आज हिंदुस्तान की होती। उनके बलबूते ही सारी चीज चल रही है। यहाँ पर उन सभी महान नेताओं का नाम लिया गया है जो कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कहा तो यह है कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने की उन्होंने कोशिश की है। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष दर्जा दिलाती है? मैं पहले से ही इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष दर्जा चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने में हिंदी की एक ही संस्था थी, बल्कि कुछ दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और
महात्मा गांधी जी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिए जाने की बात है, और जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिया जाए, लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब भी उन्हें अवसर मिलता है तब सभी प्रशिक्षार्थियों से एक बार पुनः अनुरोध है कि जो ये डिक्टेशन लिखी है इसको आप लिप्यंतरण करने का प्रयास भी करें और देखें कि उसकी हिंदी भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित या किसी तरह के अन्य गलतियां अगर आती हैं तो उसकी तरफ गौर करें, और इस पूरी डिक्टेशन में अगर कोई नए शब्द आए हैं तो उनके शब्द चिन्ह या वाक्यांश बनाएं और उनका बार बार अभ्यास करें। अगर एक डिक्टेशन का आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर सभी साथियों को धन्यवाद, सभी साथियों को नमस्ते। जय हिंद, जय हिंदी।